हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो शब्द है इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है त्रिकोणमिति। इसका मतलब होता है, त्रिकोणमिति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक त्रि, दूसरा गोल, तीसरा मिट्रोन। बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। त्रिकोणमिति का मतलब ये एकदम इजी वे में, मतलब आपको एकदम बेसिक बताया जा रहा है। बेसिक का मतलब ये हुआ कि मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी त्रिकोणमिति की। जो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है। और इसको तीन भागों में अगर आप तोड़ेंगे तो आपको एक मिलेगा ट्री, दूसरा मिलेगा और तीसरा मिलेगा आपको मिट्रोन। ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब लगभग सभी लोग जानते होंगे। ट्री का मतलब होता है तीन। और गोन का मतलब कोण नहीं होता। कुछ लोग गोन का मतलब कोण बताते हैं आपको, तो आपको कोण नहीं समझना है, कोण गलत है। कोण का मतलब होता है भुजा, यानी कि आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो साइड। और मिट्रोन का मतलब होता है मापना। मतलब क्या हुआ, तीन भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप जानते होंगे कि तीन भुजाएं किसमें होती हैं। तो तीन भुजाएं तो आपको पता ही होगा। तीन भुजा से जो आकृति बनती है उसे हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल का मतलब हो गया त्रिभुज। अब ट्राइंगल के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। मतलब ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होगी। तीन भुजाओं से घिरने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, एक साइड हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये वाली आपकी तीसरी भुजा हो गई। एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा। इसका आप नाम रख सकते हैं ए, बी और ये सी। जो आपको त्रिभुज में तीन भुजाएं दिख रही हैं, एक, दो, तीन, ये तीनों भुजा से जो आकृति बनती है उसे कहा जाता है त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इसी त्रिभुज के बेसिस पर ही आपको त्रिकोणमिति मिला है। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे इसके बारे में। अब इसके बाद देखते हैं तो हम बता रहे थे त्रिभुज के बारे में। तो हम बता रहे थे आपको त्रिभुज के बारे में। तो त्रिकोणमिति में ज़्यादातर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया जाएगा। मतलब कि समकोण त्रिभुज का यूज ज़्यादा होता है इसमें। 90% केसेस में आपको राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ऐसे ये देखिए आप, अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ। और ये समकोण त्रिभुज आप इसको चाहे ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऐसे बना लीजिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको किसी भी तरह हो सकता है ये। ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है, सब समकोण त्रिभुज है।
अब समकोण त्रिभुज में आपने एक नियम पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, बचपन में 7 या 8 में लगभग ये टॉपिक आता है। पाइथागोरस थ्योरम है उसका नाम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया था। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दिए देते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया था। इसमें ये बताया गया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप जानते हैं। जैसे ये है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया था आपको कि जो समकोण त्रिभुज का जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो जिस पर त्रिभुज टिका होता है, नीचे वाली भुजा को आप आधार कहा जाता है। और जो उसकी तीसरी भुजा होती साइड में उसे लंब कहा जाता है। लंब, कर्ण और आधार, ये 3 चीजें हमें पता चली थी पाइथागोरस थ्योरम से। फिर से बताते हैं एक बार। 90 डिग्री के जहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसको आधार कहते हैं, मतलब नीचे वाली भुजा। आधार का मतलब जिस पर वो टिका होगा उसका जो बेस होगा। और जो उसके साथ तीसरी भुजा लगी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है, उसे कहा जाता है लंब। अब इसका यूज जो है ये त्रिकोणमिति में इसको बखूबी बताया गया है। इसी के बेसिस पर ये त्रिकोणमिति आपका बनाया गया है। इसमें त्रिकोणमिति का हम आपको बताए थे कि भुजाओं का मापन। भुजाओं का मापन के अनुसार पर आपको इक्वेशन बना के दिया जाएगा। इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका का मतलब होता है कि आपको इसमें इक्वेशन मिलेंगे, समीकरण मिलेंगे, और उस समीकरण के बेसिस पर यानी भुजाओं के अनुपात पर आपको त्रिकोणमिति में कुछ नए वर्ड मिलेंगे। वो वर्ड आपको याद रखने हैं और वो वर्ड हम आपको बताते हैं। वो मात्र 6 वर्ड हैं। नंबर 1 साइन, SIN, इसको सिन नहीं पढ़ना है, साइन पढ़ना है। दूसरा होता है COS, कॉस। तीसरा होता है SEC, सेक। चौथा होता है COSEC, कॉसेक। पांचवा होता है TAN, टैन। और छठा होता है COT, कॉट। यहाँ पे सेक की जगह आप यहाँ पे टैन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप सेक लिख सकते हैं। ये 6 वर्ड आपको याद रखने हैं। साइन, हिंदी भी लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और ये कॉट। ये एक वर्ड है। ये सारे वर्ड आपको ग्रीक वर्ड है, सब के सब ग्रीक ही हैं, यहाँ की लैंग्वेज नहीं है। ये सारे वर्ड आपको ग्रीक, मतलब कि सारे जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सब ग्रीक शब्द हैं। इनका मतलब ग्रीक में होता है। वहाँ पे आपको ग्रीक का मतलब ग्रीक एक लैंग्वेज है, वहाँ पे इसका मतलब अलग तरीके से होता है। पर हमें ये जानना है कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। अगर आपको साइन अकेले लिखा मिले, SIN, साइन अगर अकेले लिखा है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, मात्र एक वर्ड है बस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब हम साइन के साथ कोई एंगल जोड़ देते हैं। एंगल जोड़ने का मतलब हुआ इसके साथ अगर हम थीटा लगा दिए
तो अब ये साइन थीटा हो गया। अब इसका इसकी ना कोई वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर इसके साथ में कॉस है, कॉस के साथ भी कुछ नहीं लगा है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर इसी कॉस के साथ हम अगर ए लगा दें, ये ए लग गया, तो इसकी वैल्यू अब हो गई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं लगा होगा, कोई कोण नहीं लगा होगा, तब तक इन वर्डों की कोई वैल्यू नहीं है। इन वर्डों की वैल्यू तब बढ़ती है जब इनके साथ आप कोई ना कोई एक एंगल जोड़ देंगे, कोण लगा देंगे। तो ये कॉस के साथ मतलब आपको बता रहे हैं कि जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं लग जाएगा तब तक इन वर्डों की कोई वैल्यू नहीं है। इन वर्डों की वैल्यू तब बढ़ेगी जब इनके साथ कोई ना कोई एक एंगल आप जोड़ देंगे, चाहे जो भी जोड़ दीजिए, चाहे ए बी सी, कोई भी वर्ड आप जोड़ सकते हैं, या फिर थीटा, कोई भी वर्ड, मतलब एक एंगल का सिंबल होना चाहिए। अगर आपने एंगल का सिंबल जोड़ा है तो उसकी वैल्यू